मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें आपने कुछ वैल्यूज़ को उनके यूनिट्स को चेंज करना था, यानी उसको एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में लेके आना था। तो ये 5 आपके पास नंबर्स थे जिनके लिए आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं कि कन्वर्जन किस तरह होगी। लेट्स से जिस तरह आपके पास फर्स्ट नंबर पे था 0.0065 जो कि किलो ओम है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओम रेजिस्टेंस के का यूनिट होता है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, किलो में गिवन है, आपने इसको ओम में कन्वर्ट करना है। इसी तरह आपके पास ये एक वैल्यू गिवन है माइक्रो वोल्ट के अंदर, ठीक है, जिसको आपने किलो वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। थर्ड नंबर पे आपके पास एक वैल्यू है जिसको आपने पिको सेकंड से नैनो सेकंड में चेंज करना है। फोर्थ नंबर पे इस वैल्यू को आपने एम्पेयर से माइक्रो एम्पेयर में चेंज करना है। और फिफ्थ नंबर पे आपने इस वैल्यू को मिली वाट से मेगा वाट से वाट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले नंबर पे देखते हैं 0.0065 किलो ओम। किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻³ तो 10⁻³ अगर मैं इस किलो की जगह पे 10⁻³ को एंटर कर दूं तो ये किलो रिमूव हो जाएगा। तो 10⁻³ का मतलब होता है कि 1000 और 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.0065। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं लेट से अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.0065 को, तो ये डॉट जो है, ये डेसिमल पॉइंट, ये आपका एक यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो पीछे यहाँ पे 100 रह जाएगा। जब मैं फिर मज़ीद 10 से करूँगा तो ये डॉट मज़ीद एक आगे आ जाएगा नंबर, तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। और जब ये इस रिमेनिंग 10 के साथ फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे आगे 6 से आगे ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपके पास 1000 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं इसको 1000 से करूँ तो इस मीन के ये डेसिमल पॉइंट 1 2 3 पोजीशंस जो है आपके पास, वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा 6.5 ओम, विच मीन्स कि अगर 0.0065 किलो ओम को मैं ओम में लिखना चाहूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6.5 ओम। ये दोनों वैल्यूज़ का ये मतलब नहीं कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जस्ट हमने क्या किया, प्रीफिक्स चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स किलो में लिखी हुई थी, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल आपके पास सेम है। ठीक, 0.0065 किलो ओम मीन्स 6.5 ओम। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 17,50,000 माइक्रो वोल्ट। तो अगर 17,50,000 माइक्रो वोल्ट को, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो सेम यही पैटर्न जो हमने यहाँ पे किया था, लेकिन डेसिमल पॉइंट जब आपके पास यहाँ पर आगे मूव होता है तो 10⁻⁻1 पावर को क्रिएट करता है। इसी तरह जब डेसिमल पॉइंट बैक एंड पे मूव होगा तो 10⁻+1 को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब ये अगर नंबर इसकी मैं बात करूँ तो डॉट ज़ीरो, इसके बाद आगे जो फॉरवर्ड में है, मतलब डॉट के बाद ज़ीरो आते हैं। ठीक, तो यानी इसका डेसिमल पॉइंट जो है, डॉट पॉइंट, वो यहाँ पर इस जगह पे मौजूद है। तो अगर इसको मैं पीछे लेके जाऊँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1.7 इसको क्रिएट कर दूँ तो ये आपके पास यानी 6 डेसिमल प्लेसेस में इसको बियॉन्ड पीछे लेके गया हूँ, तो ये 10⁻+6 बन जाएगा। तो इसको मैंने एक्सप्लिसिटली 10⁻+6 क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 10⁻⁻6 था। मैं इन दोनों को कैंसिल करके इसको सिंपल वोल्ट में लिखना चाह रहा हूँ। पहले मतलब मैं चाह रहा हूँ कि माइक्रो वोल्ट से इसको हमने करना क्या है, हमने माइक्रो वोल्ट से किलो वोल्ट्स में लेके आना है। तो मैं पहले चाह रहा हूँ इसको माइक्रो वोल्ट से सिंपल वोल्ट्स में लिख दूँ, फिर उसके बाद वोल्ट से इसको किलो वोल्ट्स में ले जाओ तो ज़्यादा ईजी होगा। नहीं तो माइक्रो वोल्ट से किलो वोल्ट्स में जा भी सकते हैं, वो भी एक अलग तरीका है आपके पास। तो मतलब ये भी जस्ट चूँकि मैथमेटिक्स है, जैसा 1+2 2+1 सेम रिजल्ट आता है, तो ये कन्वर्जन करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो व्हाट्सएवर जो आपको कन्वीनियंट लगे, ये कन्वीनियंट लगता है आप इसको फॉलो कर लें, या जो भी आपको तरीका आसान लगता है, ठीक है, आप किसी और तरीके से सीखते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे ये कन्वीनियंट लगा कि डेसिमल पॉइंट्स को आप, ठीक है, बैक एंड पे मूव कर लें, तो ये 10⁻+6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसको मैं इस नंबर से 10⁻6 क्रिएट किया तो ये नंबर आपके पास 1.75 इंटू 10⁻+6 बनेगा। 10⁻⁻6 ऑलरेडी मौजूद था तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे रह जाता है 1.75 वोल्ट्स। ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें चाहिए किलो वोल्ट्स के अंदर, यानी यही नंबर हमें किलो वोल्ट्स के अंदर चाहिए। लेकिन इस नंबर को अगर मैं वोल्ट में लिखूँ तो 1.75 वोल्ट बन जाता है। अब मैं फर्दर जाऊँगा तो 1.7, अब किलो में लाने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक, तो ये अगर वैसे भी देखूँ, अगर 1000 से डिवाइड करूँ या इसको 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, किलो में बन, यानी जब 1 डेसिमल प्लेस इधर करूँगा तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। जब 2 डेसिमल प्लेस पीछे करूँगा तो आ जाएगा 10 की पावर +2। 3 डेसिमल प्लेस पीछे करूँगा तो आएगा 10 की पावर +3। तो यहाँ होते हैं 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस। इससे पीछे चूँकि कुछ भी नहीं है तो प्रीसीडिंग इसके ज़ीरोज़ हैं इसके पास, ठीक है। तो पॉइंट को अगर मैं इधर मूव करूँगा तो यहाँ पे क्या ज़ीरो से मैं मूव कर रहा हूँ, पहले 1.7 से ये मूव करके 0.17 बन जाएगा, फिर 0.017 बन जाएगा, फिर 0.0017 बन जाएगा, तो 0.00175 किलोवाट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो वोल्ट जो आपके पास 17,50,000 माइक्रो वोल्ट था, ये असल में आपके पास 0.00175 किलो वोल्ट के बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें 5.02 इंटू 10 की पावर 3 पिको सेकंड लिखा हुआ है। इस पिको सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है नैनो सेकंड के अंदर। पिको सेकंड मीन्स 10 की पावर -12 और नैनो सेकंड मीन्स 10 की पावर नैनो सेकंड मीन्स 10 की पावर -9। पिको मीन्स 10 की पावर -12 एंड नैनो सेकंड मीन्स 10 की पावर -9। तो 5.02 इंटू 10 की पावर 3 ये हमने एसिड्स लिख लिया जो उसने नंबर हमें दिया हुआ था, और पिको सेकंड की वैल्यू एंटर की, वो कितनी होती है 10 की पावर -12। चूँकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 10 कॉमन आ जाएगा और 3 - 12 मीन्स इक्वल टू -9। तो ये 5.02 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड बन जाएगा, और 10 की पावर -9 एक्चुअली इसी को हम क्या कहते हैं, नैनो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5.02 नैनो सेकंड, 5.02 नैनो सेकंड, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, जिसमें आपने 0.000016 एम्पेयर को आपने माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये एम्पेयर में वैल्यू लिखी थी 0.000016। अब इसमें अगर मैं इसको डेसिमल पॉइंट को अगर आगे शिफ्ट करता जाऊँ, यानी एक डेसिमल पॉइंट आगे करने से मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँगा 10 की पावर -1। जब अगर एक और आगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करूँगा यानी 0.0016 एम्पेयर बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 हो जाएगा। फिर एक ज़ीरो आगे शिफ्ट करूँगा मज़ीद तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो अब ये मुझे मतलब वैसे ही ये फॉर्म बनती जा रही है। अब मुझे चाहिए माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6। तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस आगे ले जाऊँगा इस नंबर में, ताकि मुझे क्या मिल जाए 10 की पावर -6। तो मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 जिस 6 डेसिमल प्लेसेस में उसको आगे ले गया हूँ, और यहाँ पे मैंने उसके साथ पावर लिख दी 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 एक्चुअली क्या होता है आपके पास, माइक्रो। और इसको ये बनाने के लिए मेरे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो आगे आ गया था 16 से। इसके प्रीसीडिंग सारे आपके पास ज़ीरो हैं, तो इन ज़ीरो की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। कोई भी आपने नंबर लिखा है तो उससे पहले ज़ीरो जितने मर्जी डाल लें, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो ये नंबर आपके पास क्या बन गया, 16 माइक्रो एम्पियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। लास्ट एग्जांपल है 0.5 मेगावाट को आपने वाट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 0.5 मेगावाट, मेगा मीन्स 10 की पावर 6। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, जस्ट मैंने इस प्रीफिक्स को उसकी पावर की फॉर्म में लिख दिया। 10 की पावर 6 का मतलब है कि आपके पास 1 और इसके साथ जो आगे फर्दर 6 ज़ीरोज़ लगेंगे। तो 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो ये आपके पास 500,000 वाट्स बन जाते हैं। तो ये सिंपल कन्वर्जन्स थी कुछ, और इन कन्वर्जन के बहुत सारे और भी बेहतर आसान तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हायर लेवल स्टूडेंट, ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट टिप्स थी, ठीक है, जिसकी मदद से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। नहीं तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए इससे भी लोअर लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग इसकी अवेलेबल है।